टीआरसी भी है उसके पास, मेरे ख्याल है टीआरसी दिया हुआ है। मगर वो मसला है कि अगर किराया नहीं दिया 3 महीने तो पुलिस पे अगर केस जाए तो पुलिस उसको फिर अरेस्ट करके अपना डिपोर्ट कर देगी। मेरे 3-4 भांजे हैं वो काम नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं कि अपना जो है हम वो पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। खुदा न खास्ता किराया नहीं दिया वो उठा के उसको डिपोर्ट कर देंगे। इनको अगर टीआरसी की रिन्यू कर बेटा अगर, तो मैं हर तरफ से बहुत बुरा फंस चुका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी आपको बहुत अर्ली में डिस्टर्ब किया। 7 या 8 घंटे आगे है हमारे यहाँ से, क्या ख्याल जी जी जी। है? मैं तो बाद आप डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आप? नहीं नहीं, आप पूछ लें, क्वेश्चन क्या है? बस थोड़े बहुत मसला ये है कि मैं तो अपना मेरा भाई होता है छोटा वहाँ पे, जी अमजद अपना अपना तस्कीम स्क्वायर जगह है वहीं पे रहता है वो। उसके साथ जो है 4 बेटे हैं उसके। तो उनके 3 टीआरसी में हल एक्सपायर हुए हैं, कल हुए हैं शायद। उसके बाद में क्या कितना टाइम होता? 2 हफ्ते होते हैं इनको रिन्यू कराने के लिए? वैसे एक्सपायर होने से 2 महीने पहले आपको रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर देनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो अभी ये इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अच्छा, वेबसाइट पे लिखा हुआ है। जी, तो अभी इसका सिलसिला ये रिन्यू करा सकते हैं अभी? इनको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। अगर हो जाता है तो हो जाएगा, वरना टाइम जितना ज्यादा गुजरेगा ना उतना फिर प्रोसेस नहीं हो सकेगा इनका। अच्छा, वो फॉर्म क्या रिन्यूअल के साथ फीस जाती है या उसमें टाइम देते हैं वो लोग? नहीं, सिर्फ फॉर्म अभी फिल होगा। आपको फिर अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी 10-15 दिन मिनिमम, 10-15 दिन के बाद की। मीनवाइल आप इस 10-15 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं अपने। तो उसके साथ भी जब अपॉइंटमेंट देंगे फिर फीस सबमिट करनी पड़ती? अपॉइंटमेंट के बाद, ये रिन्यूअल है ना, तो उनको तो पता होगा सारा प्रोसेस के क्या होता है। माशाल्लाह, आप काफी हेल्पफुल लगे मुझे। अब ना आप कराची से हैं ना, आप पाकिस्तान से हैं? जी 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 जी। जी, मैं भी कराची से ही हूँ अपना, मगर मैं 34 ईयर्स मुझे होने को आया, पाकिस्तान नहीं गया, मैं यहीं ग्रो अप हुआ हूँ यूएसए में। अच्छा, यहीं पे माशा। सारी जिंदगी, हाँ 19 ईयर्स तो था, मैं आ गया था अमेरिका पढ़ने कराची से। तो मैं सारी ओल्ड लाइफ ही मैंने यहाँ गुजार दी, कनाडा में, अमेरिका में ही। तो हाँ, अपना जो हमारा ट्रकिंग, जैसे ट्रकिंग का काम है हमारा, मैं कनाडा से यूएस, यूएस से कनाडा चलते हैं, तो टेक्सास जा रहा हूँ, रास्ते में आर्कनसा में हूँ। तो आपसे मैंने कहा बात कर लूँ कि रात को ट्रक चलाते हैं तो अपना डैलस जा रहा हूँ उस वक्त में, तो मैं आपसे बात कर लूँ। तो भाई साहब परेशान थे, क्या मामला है, क्या है, वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उनको कहता हूँ कि एप्लीकेशन फाइल कर दें, उसके बाद या 2 हफ्ते बाद डेट आएगी तो वो डॉक्यूमेंट के साथ फीस जमा करवानी पड़ेगी ना उस वक्त एट दैट टाइम। वो फीस उसकी कितनी आपने जो बताई थी वेबसाइट पे उतनी है ना, कि यूट्यूब पे बताई थी 1100 कुछ है, और 1200 अपना इंश्योरेंस है, और उसके बाद वो नोटराइज करवाना पड़ता है वो एग्रीमेंट। बिल्कुल नोटराइज एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा। उसके अलावा जो फीस है वो फॉर्म में लिखी हुई होगी, कितनी फीस सबमिट करनी है। अगर 18 से बड़े हैं तो इंश्योरेंस उनका करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी पहले से ही। और उसके बाद जब दिन अपॉइंटमेंट डेट होगी तो ये फाइल बना के इनको अपनी पूरी फाइलें लेके जानी पड़ेंगी। जितने लोगों का एक्सपायर हो गया उन सबका रिन्यूअल होगा। जी, मैं कह रहा था कि एक और इशू है इसके अंदर। इशू ये है कि मैं ख्याल है जो यहाँ पे रह रहे हैं ना, वो ये लैंडलॉर्ड है, वो चाहता है कि ये उनको मूव आउट करना चाह रहा है कि भाई आप नेक्स्ट मंथ आप यहाँ से मूव हो जाएं। अगर मूव होने का नोटिस दे रहा है तो फिर तो एग्रीमेंट का जो लीज एग्रीमेंट है वो तो नहीं होगा, उसके बगैर कार्ड टीआरसी रिन्यू नहीं होंगे। बिल्कुल वो रिन्यू नहीं होंगे, और आपके पास कंसोलिडेटेड रीजन भी होना चाहिए कि आप क्यों रुकना चाहते हैं यहाँ। आपका यहाँ बिजनेस है, आप यहाँ बिजनेस सेट कर रहे हैं, या आपके पास इनकम कहाँ से आ रही है, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितनी हैं, कोई प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट हो, उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शंस हो। आपकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट आपकी लगेगी उसके साथ। यानी 1 साल, पिछले साल तक का तो रिन्यू कर दिया, 1 साल यानी 1 साल का तो बन गया था, अब रिन्यू करवाने जाएंगे तो ये क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल। पिछले साल, असल में 2 साल पहले ही इन्होंने ये बात बोल दी थी कि 2021 से कोई भी टीआरसी रिन्यू नहीं होगा।
अनटिल अच्छा। अनलेस के कोई ऑथेंटिक या कंसोलिडेटेड रीजन ना हो। लेकिन कोरोना की वजह से वो 2021 में भी रिन्यू होते रहे, 20 में भी होते रहे, 21 में भी होते रहे और उसके बाद भी होते चले गए। अभी सिर्फ उनके रिन्यू हो रहे हैं, इवन के अभी भी बहुत सारे लोगों के रिन्यू हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ फाइनेंशियली थोड़े चीजें जो है ना वो टफ हो गई हैं और यहाँ रश बहुत ज्यादा हो गया है और बहुत सारे लोग इलीगल जॉब कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए पॉलिसीज ये बहुत पुरानी है, इन पॉलिसीज को अब स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जब आपके भाई ने पहले एप्लीकेशन सबमिट की थी, उस एप्लीकेशन में पीछे जो रिक्वायरमेंट लिखी होती है उसमें भी ये लिखा हुआ होगा कि आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपनी डिक्लेयर करनी है कि आप यहाँ रह रहे हैं तो आपके पास पूरा यहाँ रहने का पैसा है या नहीं। अगर तो वो अब लाजमी पूछ रहे हैं, बीच में तो इन्होंने पूछना ही छोड़ दिया था कि यार डॉक्यूमेंट बस प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन अब पूछ रहे हैं और प्रॉपरली इंटरव्यू कर रहे हैं आपसे कि यार आपके पास रीजन होना चाहिए यहाँ रुकने का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो आप ही ख्याल में कि क्या चांसेस हैं कि ये रिन्यू कर देंगे अगर इनको रीजन दें कि भाई हाँ यहाँ पे रह रहे हैं, काफी फैमिली में ख्याल है पाकिस्तान से वहाँ पे आके रह रही हैं इस तरह टीआरसी लेके, तो आप भी ख्याल में चांसेस हैं रिन्यू कर देंगे अगर बैंक स्टेटमेंट वगैरह दिखाया जाए इनको, कोई यानी सॉलिड रीजन दिया जाए? जी बिल्कुल, कोई सॉलिड रीजन दिया जाएगा, बैंक स्टेटमेंट अच्छी दिखाई जाएगी तो बिल्कुल कर देंगे। लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, कोई कंसोलिडेटेड रीजन नहीं है और वैसे ही आपके भाई एक दिन ऊपर हो गए हैं, तो मे भी हो सकता है वो कंसीडर ना करें फिर। बेहतर ये है कि फॉर्म भर के भेज दें तो जब डेट आएगी 2 हफ्ते बाद तो उसके बाद, मगर ये आप कह रहे हैं कि रेंटल एग्रीमेंट अगर नहीं है तो उसके बगैर भी नहीं होगा? ये वो तो कंपलसरी है, वो तो फॉर्म की मेन रिक्वायरमेंट है, आप रहेंगे कहाँ? ये अच्छा ठीक है। आप यहाँ कह रहे अगर हैं कि मैं रुकना चाहता हूँ, तो रुकने के लिए रिहाइश होनी चाहिए ना, आप रिहाइश का प्रूफ तो दें अपनी अकोमोडेशन का। वो हाँ, 1 साल से ऊपर जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं उस लैंडलॉर्ड ने मेरा ख्याल है उनको नोटिस दिया है मूव होने का नेक्स्ट मंथ, 1 महीना भी इस अपार्टमेंट में है वो। तो उसके अपने उसके बाद फिर जो है वो जो पुराना एग्रीमेंट है वो तो नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि आपका नोटराइज करवाना पड़ेगा। जो वहाँ का जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ मिलके वो खुद जाएगा, खुद नोटराइज करेगा, नोटराइज किसी एग्जैक्टली सूरत में करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अगर वो अब मूव आउट होने का नोटिस दे चुका है तो वो क्यों जाएगा साथ अब नोटराइज करने इसको? जी वो तो नहीं जाएगा। ये तो मामला और भी खराब हो रहा है सब तो। जी तो इसका कोई आप और इसका आपके हल भाई को, बताइए कोई आप। जी उसका एक तरीका ये है कि आपके भाई जो है वो फौरन से बेशतर मकान ढूंढ लें। इनका रेंट कितना है अभी जिसमें रह रहे हैं? 4,000 है। और लोकेशन क्या है? तकसीम? तस्कीम के साथ है, बिल्कुल जी, तस्कीम पे, फर्निश हाँ। अपार्टमेंट लिया था? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो तकसीम के पास फर्निश अपार्टमेंट लिया था, तो वहां 1 साल पहले वैसे ही रेंट वेंट बढ़ गए होंगे। दो वहाँ दो बहुत जी पैंतीस उन्हीं। सौ था, 3500 दे रहे थे, तो आप इसने रिसेंटली इसने जो है 2 महीने पहले 4,000 कर दिए दिसंबर में। कहते हैं फिर कहता नहीं मूव आउट हो जाओ, मैं इसको ज्यादा में रेंट करूंगा कि आप वहाँ का यूएस डॉलर का मसला है, अपना बहुत बढ़ गया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं वहाँ पर। तो वो जो है वो कह रहे हैं कि मूव आउट हो जाओ। अब ये 4,000 पे लिया था। अब आप मुझे बताइए कि वहाँ पे मिनिमम कहाँ पे नहीं सस्ता मिल जाता है अपार्टमेंट? मिनिमम जो है, मिनिमम इस वक्त आपको जो रेंट पे अपार्टमेंट मिलेगा ना, इट विल कॉस्ट यू लाइक 4,500। इससे कम में तो नहीं मिलेगा अगर फर्निश्ड आप ढूंढने जाएंगे। अच्छा, तो उसमें फर्स्ट एंड लास्ट डिपॉजिट देना पड़ेगा? उसमें बहुत सारे लोग तो अब यहाँ पे 6 6 मंथ्स का ले रहे हैं एडवांस। ओह अच्छा अच्छा। जी असल में ये जो करेंसी क्राइसिस हुए हैं ना, करेंसी क्राइसिस की वजह से प्राइस तो नीचे गए हैं, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ डॉलर्स में हो रही है। वही प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल। जी तो अगर आप अपने भाई से कहें कि वो उससे बात करें लैंडलॉर्ड से, अगर वो 5,000 में भी मान जाता है ना, तो उसी मकान में स्टिक रहे और एटलीस्ट अपने टीआरसी तो प्रोसेस करवाए। नहीं तो फॉर्म तो कम से कम आज फॉर्म फिल कर दे और कल से मकान ढूंढे और बाशक शहर के अंदर अपार्टमेंट ढूंढ ले। तकसीम तकसीम में कोई काम है, कारोबार है उनका, क्या है, क्यों रह रहे हैं तकसीम में?
तकसीम में कोई काम, हाँ काम ही समझे, कोई अपना काम ही के सिलसिले में ठहरे हुए हैं, तो कोई और दूसरी जगह आप कौन सी कह रहे हैं, कहाँ पे ढूंढे अपार्टमेंट? बाशक शहर में अपार्टमेंट ढूंढ लें, बाशक शहर बास बहुत अच्छी जगह है, वहाँ की बासित, लोकेशन। अच्छा अच्छा, हम्म। बाशिक शहर, ठीक है, जी बाशिक, एग्जैक्टली। ठीक है। उसके अंदर देखें, वो तस्कीम से दूर है या करीब है? तकसीम से तो दूर है, फाते से तकरीबन कोई 24 मिनट्स की ड्राइव है। और वहाँ अपार्टमेंट देख ले, मेट्रो स्टेशन वहाँ करीब है, वो आने जाने का उनको मसला नहीं होगा। और तस, वहाँ अपार्टमेंट मिल जाएगा तकरीबन 4500, 6000, 6000 में मिलेगा फर्निश्ड अपार्टमेंट 2+1 का। इससे कम में नहीं मिलेगा बाशक शहर में। और बहुत अच्छी और बहुत साफ सुथरा इलाका है। वहाँ की टीआरसी अगर प्रोसेस करवाते हैं तो इंस्टेंटली प्रोसेस भी हो जाती है लोकेशन की वजह से। अभी ये मामला है कि अभी कुछ मामला देख, मैं ऑनेस्टली आप बताऊं, हुआ एक रेंटल इशू था, कुछ प्रॉब्लम थी अपने पैसों की, तो उन्होंने रेंट वगैरह इन्होंने नहीं दिया। अब वो बंदा फेडअप हो गया कि भाई आप टाइम रेंट से नहीं दे रहे, तो आप जब रेंट नहीं दे रहे टाइम से, तो आप मूव आउट हो जाओ। तो उसने कहा ठीक है, 1 महीने का टाइम था, मूव आउट हो जाओ। तो ये इशू हुआ था लैंडलॉर्ड के साथ। तो उसी वजह से वो जो है ना, वो कोई बूढ़ा आदमी है, कोई टर्किश है, तो वो जो है काफी उस तरफ जो है वो अपसेट हुआ कि भाई आप जो है, 1 साल तो हो गए, 1.25 साल हो गए इस अपार्टमेंट में रहते हुए, 3500 कराया था, अब 4000 कर दिया उस दिसंबर को। उसने भी दिसंबर में नया एग्रीमेंट साइन करवाया, मगर अब ये है कि फिर कराया दोबारा लेट हुआ। तो लेट होने की वजह से जनाब वो और अपसेट हो गया, नहीं थी आप मूव हो जाओ। तो अब नहीं पता कि वो अपना वो कहता नोटिस दे दिया उसने, वो कोर्ट का कोई नोटिस वहां पर होता है, फिर नोटिस दे दिया कि नहीं आप 1 महीने बाद मूव हो जाओ। तो जाहिर है कोर्ट कोर्ट का नोटिस लेके आया, तो फिर तो मूव तो होना पड़ेगा ना, उसका तो कोई चांस नहीं है। और सर अगर 4000 रेंट वो नहीं दे सके तो वो 6000 कैसे देंगे? वही तो इश्यू हो रहा है ना, वही तो आप बताइए ना। अगर वो क्या कोर्ट का नोटिस कैंसिल करवा सकता है? अगर वो उनको कहे कि ठीक है रह लो, अगर किराए में टाइम पर दो, वो कर सकता है लैंडलॉर्ड जो है वहाँ का। जी, अगर अगर वो लैंडलॉर्ड के साथ एडजस्टमेंट हो जाती है तो वो अपना नोटिस वापस ले लेगा। रेंट जो है वो फिर कॉन्स्टेंटली आपको देना पड़ेगा। अगर आपका रेंटल एग्रीमेंट की वजह से आपका केस खराब हो गया ना, तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा आपके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो करना पड़ा, सही होगा, नहीं कोई ना कोई फिर फटाफट अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, जब तक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेट आएगी तो उससे पहले पहले। जी, आपको पहला अपॉइंटमेंट डेट पहला आपको इंस्टेंटली रेंटल एग्रीमेंट अपना प्रिपेयर करना होगा। और मकान ढूंढना है डेफिनेटली फिर उसके लिए आपको। उसके लिए नोटराइज करना, यानी ईच एप्लीकेंट के लिए नोटराइज करना लाजमी है, यानी ईच एप्लीकेंट आपने मेंशन किया था 900 कुछ लीरा लगते हैं, वो लगेंगे ईच एप्लीकेंट पे, उसको नोटराइज होगा। जी यानी जी जी 3 है जी। तो तीन तीन पे लगेंगे। जी, वो पूरा जो भी प्रोसीजर होता है नोटराइज एग्रीमेंट में, पासपोर्ट की कॉपी लगती है या पुराने किमले की कॉपी लगती है, वो सारा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होके वो नोटराइज रेंटल एग्रीमेंट 1000 लीरा, 1200 लीरा तकरीबन कॉस्ट आएगी उसकी। हस्बैंड के नाम पे बन जाएगा, वही उसी की कॉपी बाकी सब में लग जाएगी। अच्छा अच्छा, समझ गया, तो इसका मतलब है आज ही जाके उसको वहाँ पे, आज क्या मंडे, ट्यूसडे, वहाँ ट्यूसडे हो गया ना वहाँ तो, ठीक है। जी हाँ तो वहाँ तो हाँ ट्यूसडे है, तो वर्किंग डे है, तो वो कर सकता है, जाके भर के जो है उनको फाइल कर दे, खत्म बात। वो अभी यानी जहाँ उनको पता ही हो कहाँ फाइल होता है, मुझे तो खैर मालूम नहीं, वो जानती हो कहाँ पे एप्लीकेशन डालनी है। जी, आपके भाई पिछले 1 साल से रह रहे हैं तो इनको इन सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए था अच्छी तरह के। इनके टीआरसी एक्सपायर होने वाले हैं। और इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि इनका रेंटल एग्रीमेंट का कोई इशू ना हो। और 2 महीने पहले इनको प्रोसेस कर देना चाहिए था ताकि ये अभी मसले नहीं होते इनके साथ। और 2 महीने पहले इन्होंने प्रोसेस कर दिया होता तो इनको नोटराइज रेंटल एग्रीमेंट भी सबमिट नहीं करना पड़ता, उस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, उस वक्त नहीं थी। जी, ये तो अब हुई ठीक है ना, ठीक। बेसिकली इन्हीं सारे इश्यूज की वजह से हो रही है। यहाँ प्राइस हाई होते जा रहे हैं और लोग फेक डॉक्यूमेंट बना रहे थे तो उन्होंने सारी चीजें खत्म कर दी हैं। नोटराइज रेंटल एग्रीमेंट बनेगा। नोटराइज रेंटल एग्रीमेंट मींस लाइक ए इट इज काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट पेपर, कि जी गवर्नमेंट के सामने आपका ये एग्रीमेंट साइन होता है। और ये डीड जो है वो बनती है, एग्रीमेंट बनता है। वहां पर एक एडिशनल बंदा होता है जो आपको सारी चीजें पढ़ के सुनाता है और आपसे वेरीफाई करता है कि हाँ डू यू एक्सेप्ट दिस डील, कि हाँ जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ।
तो फिर वो फाइनलाइज होती है, सबके सिग्नेचर होते हैं, विटनेस के सिग्नेचर होते हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो जी ये इट इज लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक जी ठीक ठीक। इट इज अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट और उसकी बड़ी वैल्यू और वर्थ होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो बहरहाल आपके भाई ने, मैं तो आई एम सॉरी टू से कि ये तो ब्लेंडर किया उन्होंने ना, उनको ख्याल करना चाहिए था कि भाई किस मसला तरह से। ये है कि वो इस मुल्क में नहीं था, टर्की में अभी वापस आया है, 2 ढाई महीने मुल्क से बाहर था वो, कुछ काम के सिलसिले में गया हुआ था, तो उसमें वहाँ बिजी था। तो अभी ये तकरीबन 8-10 दिन हुए हैं वापस आया है टर्की ना, इस्तांबुल। तो अपना जो इसी वजह से जब यहाँ था ही नहीं, तो वो किसी और चक्करों में था, तो उसने इतना ध्यान भी नहीं दिया। जब आया तो जाहिर है फिर मसले मसाइल पीछे। और एक और बात बताइए आप मुझे कि एक हमारे साहब हैं जानने वाले वहाँ पे, उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, तो उन्होंने 3 महीने से किराया नहीं दिया। आप मुझे ये बात बताइए उसका आउटकम क्या होगा? वो उसको उसको उनको नोटिस दे दिया कि भाई आप यहाँ से मूव आउट हो जाएं। अब वो कहता है जी ये नहीं, ये तो ये अपना जो है केस कर देंगे, पुलिस केस हो जाएगा, फिर जेल हो जाएगी। क्या ये ऐसा होता है वहां पे? अगर आप किराया 3 महीने नहीं दिया आपने, क्या उठा के जेल में डाल देते हैं वहां पे क्या? देखें, आप फॉरेनर हैं, टू बी वेरी मच फ्रैंक, आप जी हैं फॉरेनर, सही है। और अगर आप फाइनेंशियली यहाँ पर एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकते तो हाँ। आपको यहाँ क्यों रखेगी? ना तो आपको यहाँ, आप टूरिस्ट वीजे पे आप एप्लीकेशन अपनी फाइल कर रहे हैं टूरिस्ट एक, और आपके पास पैसे भी नहीं है यहाँ रहने के, तो आपको, हम्म। उसने जब बंदे ने केस फाइल कर दिया है तो इस पे फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होगी, सब कुछ फॉर्मल प्रोसीजर होगा, उसके बाद उसको पुलिस ले जाके डिपोर्ट भी कर सकती है। अच्छा जो अच्छा वो उसको वही टीआरसी भी है उसके पास, मेरे ख्याल है टीआरसी दिया हुआ है। मगर वो मसला है कि अगर किराया नहीं दिया 3 महीने, तो पुलिस पे अगर केस जा रहा है, पुलिस उसको फिर अरेस्ट करके क्या अपना डिपोर्ट कर देगी? जी, उसमें लिखा हुआ था टीआरसी के फॉर्म के अंदर, यू आर लायबल टू पे ऑल द लायबिलिटीज। तो पहले तो वो रिक्वायरमेंट ये होगी ना कि आप भी किराया पे करें और हम लोग छोड़ दें हमारा, यही होगा ना? यही कहेंगे वो तो। वो मकान खाली करवा के दे देंगे उस बंदे को। नहीं वो बंदा सही 1.25 साल से सही चल रहा था, अभी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है। एक सर साल से मसला, किराया टाइम पे दे रहा था। हाँ। हाँ सर, मसला यही तो है, लोग जो है ना यहाँ पर आ जाते हैं ये सोच के कि यार यहाँ बड़ा सस्ता है, यहाँ ये मसले ही नहीं है। लोगों के साथ फिर ये प्रॉब्लम होते हैं यहाँ, लोग ना किराए दे पाते हैं अपने, लोगों के साथ बड़े मसले होते हैं, जॉब उनकी जस्टिफाई नहीं कर रही होती, उनकी इनकम और उनके एक्सपेंसेस। जी। तो फिर ये इसका आउटकम क्या, एंड क्या होगा कि वो अपार्टमेंट खाली करवाने हैं, क्या उसका अरेस्ट कर देंगे बंदे को? अपार्टमेंट खाली करवाएंगे, अपार्टमेंट खाली करवाने के बाद यहाँ पर एक वो है, इमिग्रेशन का एक अलग से इनकी पुलिस वगैरह है, वो इस इनको हो सकता है पिंडिक ले जाएं, और पिंडिक ले जाके इनका जो भी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर्स होते हैं वो फाइल करें, और उसके बाद हो सकता है कि फिर इनको डिपोर्ट कर दें। कि इमिग्रेशन में चले आएंगे तो उसको डिपोर्ट कर सकते हैं वो, पैसे मगर मांगेंगे वो। पैसे हो सकता है, जब पैसे बंदा ये बोलते हैं मेरे पास है ही नहीं, तो फिर पैसे कैसे लेंगे उससे? तो क्या डिपोर्ट कर देंगे फिर उसको क्या? वो डिपोर्ट कर देंगे, यहाँ पर वो बंदा रह रहा है टीआरसी पे टूरिस्टिक, और घूमने फिरने के लिए पैसे है नहीं, किराया देने के लिए पैसे है नहीं, तो वो यहाँ रह के क्या करेगा? लॉजिकली देखें अच्छा ना आप, लॉजिकली इसको। वो क्या, तो क्या वो जेल में डाल देंगे या फौरन ही इसको ऐसे अपना डिपोर्ट कर देंगे? नहीं मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जहाज खड़ा हुआ हो, वो जैसे उसको लेके जाएं और सामने जहाज खड़ा हुआ उसमें बिठा के वो डिपोर्ट कर दें। डेफिनेटली इनका कोई एसओपीज होती होंगी कि जी 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं या 50 बंदों का ग्रुप जो है वो एक साथ वो डिपोर्ट करेंगे। वो एक एसओपीज होती है ना हर कंट्रीज के अंदर, तो उसको। जरा अच्छा। अच्छा उसको करें यानी टाइम जो वाली जब अपार्टमेंट खाली करवाएंगे तो कहने के तो लेके जाएंगे, रखेंगे उसको, उसका पूछेंगे भी दे सकते हैं उसके टाइम के साथ, जो भी जहाँ रखेंगे उसके बाद उसको एट दी एंड उसका ये है कि उसको रिपोर्ट कर देंगे। तो उसका फिर तरीका क्या है कि किस तरह अगर 3 महीने का किराया है तो उनको जो है पे कर दो, पे कर देंगे तो वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, यानी भाई अगर 1 मंथ वन। जी बेहतर यही है कि आप अगर यहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बंदे को किराया दें, जो 3 महीने 4 महीने का किराया है वो आप दें पैसे मालिक मकान को, उसको बोलें जी मैं मकान खाली कर रहा हूँ, ये आपके पैसे हैं, ये पैसे आप लें और मैं मकान खाली कर रहा हूँ,
और अगर वो आपके फ्रेंड जो भी हैं वो अगर यहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको चाहिए वो वापस चले जाएं, क्योंकि नहीं, उनका उनका रहना बहुत लाजमी है, काम बहुत जरूरी है। अगर चले गए तो बहुत बड़े नुकसान होंगे, क्योंकि रहना बहुत लाजमी है। वो पाकिस्तान से नहीं है, किसी और कंट्री से हैं, उनका रहना बहुत लाजमी है। उन्हीं के अपने उन्हीं के अवस हमारे ये है, मेरे भतीजे और अपना भाई वगैरह जब वहाँ पे रह रहे हैं, तो सारा सिलसिला खराब बर्बाद हो जाएगा। तो यही ब्रदर से अगर परेशान हूँ अगर मैं। अगर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उनको इस बात का खुद ख्याल रखना चाहिए ना कि उनका कोई भी उनके ऊपर लायबिलिटीज डिले ना हो। हम्म। तो ये है कि किसी तरह भी ओनर से बात करके, लैंडलॉर्ड से बात करके 3 महीने कराया टाइम दे रहे, हाँ भाई 1 महीने कराया आपको, यह थोड़ा सा और टाइम तो, ताकि उसको फटाफट जो है थोड़े से अर्से में पे ऑफ कर दें, ताकि मैं और बर्तन ना ले बंदा। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप अपने इस कजन को भी ये बात बोलें कि भाई 3 महीने पिछले और 2 महीने 2-3 महीने अगले ये सारे किराए एक साथ देके अपने केस को खत्म करवा के उनको बोले कि यार ठीक है थोड़े फाइनेंशियली इश्यूज थे लेकिन अब मेरे पास पैसे हैं, मैं ये आपको पिछले 3 महीने का किराया और अगले 3 महीने का किराया मैं आपको एक साथ दे रहा हूँ, मैं अभी इस अपार्टमेंट को कंटिन्यू करूंगा, वो वहां अपना रहते रहे, प्लस आपका भाई जो है वो भी ये करे कि आपके भाई के जो प्रीवियस ड्यूज थे वो भी क्लियर करे और अगले भी हम्म। 2-3 महीने का रेंट दे, 2-3 महीने का एक साथ रेंट दे दे, अपने टेनेंसी एग्रीमेंट को कंटिन्यू करे, टाइम को वेस्ट ना करे ना, अपने टेनेंसी एग्रीमेंट को। ताकि अब ताकि जब 2-3 महीने कराया देंगे, 2 महीने 3 महीने तो उसका मुंह बंद हो जाएगा, तो एक्शन नहीं लिया, ठीक है मैं रहने देता हूँ, करा दिए 2 महीने 3 महीने का कसा इन्होंने, फिर वो खामोश ही हो जाएगा ना लैंडलॉर्ड जो है, भाई का जो है। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। जब जेब में नोट आते हैं ना तो बंदा वैसे ही खामोश हो जाता है, थोड़ा मतलब जो भी उन वो जो भी एग्रेसिव हो रहे हैं वो बिल्कुल कूल हो जाएंगे फिर वो जब जेब में नोट आएंगे तो। तो वहां पे आप आपने भी एक बात कही कि वहां पे तुर्की में जो है लोग इलीगली बहुत काम का नौकरियां कर रहे हैं, तो क्या वहां पे लोग काम कर सकते हैं कि इलीगली? क्या अगर पकड़े जाए तो डिपोर्ट कर देंगे वो, तो मेरा ख्याल है कि नहीं। जी, अगर किसी को पकड़ लें लीगली काम करते हुए तो फिर उसको डिपोर्ट कर देते हैं या उस पर केस हो जाता है, लोगों को नहीं छोड़ते भाई, अगर वो पकड़ लिया उन्होंने तो उसका सबसे पहले टीआरसी कैंसिल करते हैं। ओह, अच्छा 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 अच्छा। ठीक 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 ठीक। चाहे एक ठीक, दिन अब बाकी हो टीआरसी में या पूरा एक साल बाकी हो, टीआरसी कैंसिल कर देते हैं। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि क्योंकि जैसे यार मेरे 3-4 भांजे हैं, वो काम नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं कि अपना जो है हम वो पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जी मसला ये है कि ऑनेस्टली शराब का मसला ये है कि मेरे ऊपर बड़ा बोझ पड़ा है, बहुत ज्यादा। यार यहाँ पे कंट्री में, यूएस कनाडा में कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। हमारे वहाँ पे लोग समझते हैं कि यहाँ पे तरफ से पैसे लड़के, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डॉलर बहुत हार्ड कमाया जाता है, बहुत टफ है यहाँ पे लाइफ। अब जो पेंडेमिक के बाद जो हालात हैं यहाँ पे बहुत टफ हो चुके हैं, यूएस में कनाडा में। मगर हमारे प्रॉब्लम पता है कि हमारे वहाँ पे नहीं समझते, वो समझते जी हम पैसे लेके फिरते हैं। तो मैं एक्चुअली बड़ा अपसेट हूँ, परेशान हो चुका हूँ। मैं बहुत पैसा बेच चुका हूँ, बड़ा मैं कराया कराया मैं ही दे रहा हूँ। मैं बहुत डाउन टू अर्थ हो गया हूँ, सब बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं परेशानी में आपको फोन किया कि मामला क्या है वहाँ पे, क्या मसले मसाले, मैं क्या करूँ, मैं कितना दूँ, क्या करूँ, अपने घर को भी देखूँ, वहाँ के तुर्की के कुछ मामला खुदा न खास्ता कराया नहीं दिया, वो उठा के उसको रिपोर्ट कर देंगे। इनको अगर टीआरसी की रिन्यू इनका बेटा अगर, तो मैं हर तरह से बहुत बुरा फंस चुका हूँ, मैं इतना फंस चुका हूँ कि आपको बता नहीं सकता मैं। और मेरा तो कोई है ही नहीं, आपको देखा तो मेरे दिल ने कहा कि मैं आपसे बात करूँ, अपने बंदे अपने पाकिस्तान के हैं, कराची के हैं, आप मुझे एडवाइस देंगे, मशवरा देंगे, बताएंगे मुझे। तो आपसे बात हुई तो कुछ मामला थोड़ी मांग में आ रहे हैं, हाँ इस तरह करना चाहिए। तो बी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ पे जितना भी कमाओ 5,000 6,000 बचता कुछ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह आसानी फरमाए, चलें अल्लाह आसानी फरमाए, वो तो बहरहाल आपकी और उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप बैठ के उनके साथ उस मसले को डिस्कस कर लिएगा कि अल्लाह ताला आपके हक में भी बेहतर फरमाए, उनके हक में भी बेहतर फरमाए और आसानी और खैर वाले मामला फरमाए। तो बहरहाल आमीन सुमा आमीन। तो अपना ये है कि शराबी आप कंसल्टिंग करते हैं बेसिकली तुर्की में, या काफी अरसे से हैं तो यहाँ पे इस्तांबुल में आप? मैं ब्रदर मैं कंसल्टेंसी नहीं करता, ये समझ लें फी सबिलिल्लाह ये चल रहा है। मैं तो माशाल्लाह। जी मेरी जॉब जो है, मैं आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ये तो जब कोई अपना कोई मसले वसले इतने एक्सप्लेन करता है, लाइक जैसे आपने इतनी रिक्वेस्ट की, इतना आपने इंसिस्ट किया कि नहीं मेरे बड़े मसले हैं यार, मैं चाहता हूँ कि यार कोई
प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाए तो फिर आपसे बात हो रही है। तो जी, जी, जी। अब इसी तरह हमारे जो भी बहन-भाई वगैरह हमारे हम-ज़बान हों या हमारे हम कलाम हों या हमारे मुल्क के हों या पड़ोसी ममालिक के हों, जो भी यहाँ कोई अगर मजबूरी में या प्रॉब्लम में होता है, तो जो हमसे बन पड़ता है हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों के मसले हल हों। तो वो कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मसले सारे सीधे रहें, तो दूसरे के मसलों को हल करें आप। तो अल्लाह ताला हमें भी महफ़ूज़ माशाल्लाह रखे, जी, बिल्कुल। सबको माशाल्लाह, बिल्कुल महफ़ूज़ सही रखे। बात है। तो किसी का भला करेंगे तो अपना भला होगा, अल्लाह की ज़ात भी देख रही है, आप लोगों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, तो अल्लाह की ज़ात आप पे करम करेगी, रहम करेगी और बेहतर वसीला आपके लिए बनाएगी। बिल्कुल यही सोच, माशाल्लाह की सोच बहुत अच्छी है। मैं बहुत खुश हुआ कि अपना बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिस ज़ात से आपके जबकि ज़ात की ज़ात से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, यही फी सबीलिल्लाह बहुत बड़ा अजर है। बहुत बड़ा आपके लिए अजर है अल्लाह की तरफ से, बहुत बड़ा ये है ब्लेसिंग, बरकत है आपके लिए इस काम में। तो बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। हाल ये है कि आपने जो बताया वो तो मामला ये है कि इनको पे ऑफ करने के अलावा वो रास्ता भी नहीं है, बल्कि टेनेंट भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारा कुछ मामले अजीब से हैं। ठीक है चिराग भाई, दुआ में याद रखें, मेरा नंबर आपको दे दिया, एनी टाइम कोई मेरे लायक खिदमत हो, कनाडा में, अमेरिका में, कोई भी हो, मैं हाजिर हूँ। हाँ, बस ये कि दुआ में याद रखिए, तो ज़रूर। इंशाल्लाह आपका बहुत आपने मुझे टाइम दिया, मैं अपना अप्रिशिएट करता हूँ। तो आप ये है कि जो भी आप बेसिक नॉलेज की बातें वो आप उसको पॉइंट आउट कर दिया, बाकी डिलीट कर दीजिएगा, पर्सनल बातें सारी जो हमारी हैं। बाकी सही, सही, सही। इंशाल्लाह जो जिसका भला होता है, जो उससे कुछ फ़ायदा बेनिफिट ले सकता है, कोई नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। ओके जी, ओके। अल्लाह हाफ़िज़। ओके शहाब, इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम ज़रूर, वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।